नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक सीरीज चालू किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग संस्कृत के पार्ट 4 को करने जा रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बोला था मैं 8 से 10 सेट कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट का, बस उतना सा ही पढ़ के आप लोग चले जाइएगा एग्ज़ाम में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये 10 सेट कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम जब देखिएगा क्वेश्चन तो आपको लगेगा कि हम सारे क्वेश्चन को जान रहे हैं। तो चलिए अपने समय को ज़्यादा व्यर्थ में ना गवाएं और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 76वें नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 76वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार किया था? दलित लोग ने, संपन्न लोग ने, धार्मिक लोग ने, किसान लोग ने। तो इसके पहले भी क्वेश्चन आया था तो उसमें दलित लोग ही आंसर था। तो दलित लोगों ने क्या किया था, हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंदाकिनी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है सरस्वती नदी, ऑप्शन डी है कोसी नदी। तो मंदाकिनी का अर्थ देखिए गंगा नदी होता है, तो यहाँ पे गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 78वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 8। देखिए मंदाकिनी वर्णन पाठ में कितने श्लोक हैं, तो अगर आप लोगों ने बुक अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को पता है कि 8 श्लोक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आ गया अगला क्वेश्चन 79 नंबर। कहता है लाभः पद में कौन सा प्रत्यय है? लाभः पद में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है घय प्रत्यय, ऑप्शन बी है कथ प्रत्यय, ऑप्शन सी है सत्री प्रत्यय, ऑप्शन डी है लियफ प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, घय प्रत्यय। इसका मूल शब्द होता है लभ जोड़ घय, लभ जोड़ घय। तो यहाँ पे लभ जोड़ घय से क्या बनता है, ये लाभ। जैसे देखिए घय प्रत्यय से और भी बहुत सारा शब्द बनता है, जैसे राम, रम जोड़ घय राम, लिख जोड़ घय लेख, और भी जैसे बहुत सारा रोग, रोगा भी पूछा जाता है, रुज जोड़ घय रोग, हारा भी पूछा जाता है, हिरी जोड़ घय हार। इस तरीके से बहुत ज़्यादा, जैसे भोग भी पूछा जाता है, भोग भोग में कौन सा है, तो यहाँ पे भुज जोड़ घय भोग, बोध बुध जोड़ घाय बोध। इस तरह से बहुत सारा घाय प्रत्यय का एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 80वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 80वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदीम अभितः प्रणीरतः एव, मतलब यहाँ पे कह रहा है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नदीम अभितः डैश 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 प्रणीरतः एव, रिक्त स्थानों में भरना है। ऑप्शन ए है धारा, ऑप्शन बी है वृक्ष, ऑप्शन सी है पर्वत, ऑप्शन डी है पादप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धारा। नदीम अभिता धारा प्रणीत प्रणीत निरित इव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजन शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा? अगर आप लोगों ने शब्द रूप पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि देखिए राजन शब्द का अगर हम शब्द रूप पढ़ें तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन को अगर हम लोग देखें तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में होता है रागी। रागी जैसे कि इसमें ऐसा लिखा होता है रोमा, एक मिनट, रोमा आ का ग्यो दीर्घी का रागी, तो ये भी होता है। और एक होता है राजनी, या फिर आपको ऐसा भी दिया जा सकता है रोमा आ का जो
नौहर्षि का राजनी। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन के आधार पे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोनों में से दोनों सही है। आप लोगों को शब्द रूप भी याद करना होगा और शब्द रूप जो याद करिएगा उससे भी यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग जब ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है राज्ञी, पहला ही ऑप्शन मिल गया हम लोगों को, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए आप लोगों को राजसु कहाँ होता है, तो राजसु जो होता है वो सप्तमी के बहुवचन में होता है, बी नंबर में जो है। अगर पूछा जाए आपको राज्ञा कहाँ होता है, तो राज्ञा आप लोगों को पता होगा कि पंचमी और षष्ठी जो होता है वो राजा का एक वचन का पंचमी और षष्ठी दोनों में राज्ञा ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो राज्ञम कहाँ से होता है, तो राज्ञम जो होता है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा शब्द रूप के जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर शब्द रूप की जानकारी होगा तो ही आप लोग इसको सही से कर पाइएगा। अभी तो राजा का पूछा है, आप लोग बालक, लता, मुनि, नदी, राजा, अस्मद, युष्मत, तद, इन सबों को एकदम कंठस्थ कर लें क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 82वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरति पद में कौन धातु है। हरति पद में कौन धातु है। देखिए धातु की बात कहा तो यहाँ पे हिरी दिया है, हर दिया है, धा दिया है, हन दिया है, तो इसमें हर धातु हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि ये किस लकार का है हरती, तो ये लट लकार का हो जाता। तीता अंति जो लगता है लट लकार का सूत्र, उसी में हर इसका मूल शब्द है। पद में कौन सी धातु है, तो हर धातु है। अगर लकार पूछता तो हरती लट लकार हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। 83वां नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है तुमुन प्रत्ययांत अव्यय निम्नलिखित में से कौन सा है। आप लोगों को मैंने बताया था तुम वाले में तुमुन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिए नंतुम, नंतुम बी नंबर में है, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मानवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ये कई बार पूछा गया है। मानवा में कौन सा है, पांडव में कौन सा है, ये सब आप लोगों को याद रखिएगा। मानवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन ए है यत प्रत्यय, ऑप्शन बी है तरल प्रत्यय, ऑप्शन सी है नियत प्रत्यय, या ऑप्शन डी है अन प्रत्यय। तो इसका सही नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा अन हो जाएगा। पांडव में भी अन प्रत्यय, पांडु जोड़ अन पांडव, ये बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे मानवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो अन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। कोकिला देखिए लास्ट में आ गया, तो आ किस स्त्री प्रत्यय में बसता है, टाप में बसता है। देखिए डाप, चाप, टाप और ती, तो यहाँ पे जो कोकिला शब्द है इसमें टाप प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कोकिल वट से बना है स्त्री कोकिला, तो यहाँ पे कभी कभी स्त्रीलिंग भी पूछा जाता है स्त्री प्रत्यय से, लेकिन हम लोगों को यहाँ पूछा गया प्रत्यय का नाम बताना, तो प्रत्यय हम लोग बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रागोव यौवन दशायामति ध्रुवृत आसम, यह युक्ति किसकी है, यानी कि यह किसकी युक्ति है या किसने कहा था। ऑप्शन ए है बाघ ने, ऑप्शन बी है धार्मिक ने, ऑप्शन सी है पथिक ने, ऑप्शन डी है वृद्धजन ने। देखिए इसका जो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं इसका हिंदी क्या कहना चाहता है। प्रागोव यौवन दशा यामिति दुवृत असम, इसका मतलब ये हो गया कि अपनी युवा अवस्था में मैं पहले से ही बहुत बुरा व्यवहार किया हूँ। तो ये किसने कहा होगा, बाघ ने कहा होगा कि पथिक ने कहा होगा कि धार्मिक ने कहा होगा या वृद्धजन ने कहा होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसा कहने वाला किसकी युक्ति हो सकता है कि अपनी युवा अवस्था में पहले से ही बहुत बुरा व्यवहार किया हूँ, तो ये बाघ ने ही तो कहा था ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। पथिक ने तो नहीं कहा होगा, ये बाघ ने ही कहा है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा ए नंबर। अब बाकी आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मेरे को पथिक लगा तो आंसर मैंने पथिक किया, सॉरी बाघ लगा तो बाघ किया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाघ के हाथ में क्या था? पत्थर था, जल था, बेलपत्र था या कुश था? तो आप लोगों को पता होगा, जब वृद्ध व्याघ कथा पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, लिखा था बाघ के हाथ में क्या था, तो कुश था। कुश यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ जो है क्या देना चाहता था? उनके हाथ में, बूढ़ा बाघ के हाथ में क्या था? कंगन था ना, तो वो कंगन देना चाहता था। तो यहाँ पे देखिए, सोने का कंगन था या किसका कंगन था? सोने का कंगन ही था। ऑप्शन के आधार पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन के आधार पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ही पहला है सोने का कंगन, दूसरा है चांदी का कंगन, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है, किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के बिना, ध्यान के बिना, सम्मान के बिना या धन के बिना? तो ऑप्शन हो जाएगा क्रिया के बिना। किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 90 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है पटुह, ऑप्शन बी है पट पाटवी, ऑप्शन सी है पटवी, ऑप्शन डी है पटवी। एक में पटवी में तो हलंत है पटवी, एक में है पटवी पूरा, इसमें हलंत नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैं पटु शब्द का आप लोगों को स्त्रीलिंग रूप बता देता हूँ। देखिए, पटु का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है इस प्रकार से, पोटो व दीर्घी का पटवी, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। पटु का स्त्रीलिंग रूप प टमहर्षु का होता है अभिसर्ग, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दुर्घु का कर दिया है, इस वजह से ए गलत है। और ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है, टॉम हलंत व दुर्घी का है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 51वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या, सॉरी 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सर्वजोड़ तरल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो ऑप्शन ए है सर्वथा, ऑप्शन बी है सर्वत्र, ऑप्शन सी है सर्वथा, ऑप्शन डी है सर्वदा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सर्वत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृतवंतः में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, ऑप्शन ए है सानच, ऑप्शन बी है सत्री, ऑप्शन सी है कतवतु, ऑप्शन डी है कत। तो 92 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कृतवंतः। तह तह त वाले में अक्त प्रत्यय होता है या कत प्रत्यय होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पा धातु के लिरिट लकार, लिरिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है? पा धातु के लिरिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, पा धातु है ना, मध्यम पुरुष, मध्यम प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, तो यहाँ पे देखिए पास्यसी है, पास्यसी तो नहीं होगा, पास्यत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी नंबर सही हो जाएगा, पास्यत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, क्योंकि देखिए लीट लकार की बात करें मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन में पास्यत होता है। सॉरी, देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में पास्यसी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मध्यम पुरुष बहुवचन, बहुवचन पूछ रहा है, तो पास्यसी, पास्यता, पास्यत, तो पास्यत ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी है। लेकिन बोलने में थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग अदरवाइज ना ले, थोड़ा बोलने में मिस्टेक्स हो सकता है, पढ़ने में मिस्टेक्स कभी कभी हो सकता है हमसे, तो उसके लिए अदरवाइज ना ले आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस समास का
पहला पद अव्यय होता है? द्वंद्व समास का, तत्पुरुष समास का, अव्ययी भाव समास का या द्विगु समास का? तो आप लोगों को पता होगा जिसका पहला पद अव्यय होगा वो अव्ययी भाव समास होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 जोड़ इक की संधि क्या होगी? 9 जोड़ इक से बनेगा नाविक। तो इसका देखिए आंसर क्या होता है, आंसर के आधार पे हम लोग करेंगे। देखिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। पहले नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नायिका, ऑप्शन बी है नाविका, ऑप्शन सी है नायिका, ऑप्शन डी है नाविका। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, नाविका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तत्जोड़ शिव की संधि क्या होगी? ऑप्शन ए है तत्शिव, ऑप्शन बी है तदा शिव, ऑप्शन सी है तच्छिव और ऑप्शन डी है ताछिव। इसका सही नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा, तच्छिव। कर्ण किस देश का राजा था? आप लोगों को पता होगा अंग देश का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कर्ण किस देश का राजा था? तो ऑप्शन नंबर 97 का सी सही हो जाएगा, अंग देश का। 98 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशांति से क्या होता है? नवनिर्माण होता है, मानवता का विनाश होता है, मानवता का कल्याण होता है या मानवता का उत्कर्ष होता है? तो देखिए अशांति से जो है मानवता का विनाश होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 99 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? ऑप्शन ए है कथोपकथन के रूप में, ऑप्शन बी है प्रश्नोत्तर के रूप में, ऑप्शन सी है आख्यान के रूप में, ऑप्शन डी है उपदेशात्मक के रूप में। तो जैसा कि शास्त्रकार पाठ है वो प्रश्नोत्तर के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 100वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्णः पद का अर्थ क्या होता है? वार्णः पद का, सॉरी वर्ण नहीं है, वार्णः विसर्ग है यहाँ पे, थोड़ा सा देखिएगा लिखा हुआ विसर्ग भी लिखा है इसमें। वार्णः पद का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है कपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णः पद का अर्थ होता है हाथी। तो देखिए ये 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर लिया। इस तरह से सेट 1 संस्कृत का पूरा हो चुका है। इस तरह से सेट 2 भी आएगा, सेट 3 भी आएगा, सेट 4 आएगा, ऐसे 10 सेट तक लाएंगे आप लोगों के लिए। अभी हमने ये कराया, उसके बाद हो सकता है हम हिंदी का एक सेट लेके आएँ। तो ये चारों जब संस्कृत का हो जाएगा तो हिंदी का एक सेट में पूरा कराऊंगा, इसके बाद फिर से संस्कृत का लाऊंगा, उसके बाद फिर से हिंदी का लाऊंगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराता जाऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास अच्छे से जाए और आप लोग इसे देखें और आप लोग परीक्षा में इससे जो भी पढ़ के जाइएगा वो अगर वहाँ क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये लाभ ही देगा आप लोगों को कहीं ना कहीं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।